ये व्लॉग स्पेशली उन मॉम्स के लिए है जिन्होंने कभी काम नहीं किया है और या फिर जो वापस अपना करियर रीस्टार्ट करना चाहते हैं. सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि मैंने 2 साल का करियर ब्रेक लिया था एंड मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि मुझे अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. हेलो ऑल, जज नहीं, मेरा नाम है शीतल जैन. वेलकम बैक टू माई चैनल. आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है. दिस हाउ एंड व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई शुड रीस्टार्ट माई करियर. सो जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ. मैं एक 2 साल की लड़की की मम्मी हूँ और मैं यहाँ यूके में रहती हूँ अपने हस्बैंड अपनी बेटी के साथ. और मैंने रिसेंटली वापस वर्क ज्वाइन किया है, करियर ज्वाइन किया है. सो मैंने 2 साल का, पूरे 2 साल का करियर ब्रेक लिया था. तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि है ऐसे सब व्लॉग्स के लिए. तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट. सो मेरे लिए डिसीजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मेरी मम्मी ने कभी काम नहीं किया, कभी जॉब नहीं की है. उन्होंने बिजनेस किए हैं बट उन्होंने कभी जॉब ऐसे नहीं किया है. और मेरे इन लॉज के यहाँ पर जब मैं शादी करके गई तो कोई भी लेडीज़, कोई भी जितनी भी बहुएं थी, मैं सबसे छोटी बहू, किसी ने भी काम नहीं किया है. एंड ऑब्वियसली मैं शादी के पहले काम करती थी, जॉब करती थी, और इधर भी शादी के बाद मैंने जॉब किया. लेकिन इट इज़ अंडरस्टूड कि व्हेन यू आर हैविंग अ बेबी, उसके बाद तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सिर्फ बेबी के टेक केयर में होती है और कम्प्लीटली तुम हाउसवाइफ में टर्न हो जाते हो. सो काइंड ऑफ वो जो सिचुएशन मेरे पास आई थी, तो मेरे पास ऐसा था कि मैं काम करना चाहती भी हूँ और नहीं भी. प्रोसेस था. इट टुक मी अ ईयर टू डिसाइड कि मेरे को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो मैं अभी नायशा 2.5 ईयर्स की है और वो एग्जैक्टली 2 ईयर्स की टर्न हुई थी तब तक मैंने काम करना शुरू कर दिया. तो आई विल स्टार्ट विथ वाई आई डिसाइडेड दैट आई शुड वर्क. सो मैं बीच बीच में बुक्स में देखूँगी क्योंकि मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए ताकि मैं कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ. तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे काम करना है ये है क्योंकि जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई मैंने काम करना शुरू कर दिया था. मैंने काम के बीच में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है हर बार, बट बेसिकली मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिए थे एंड मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई थी. मुझे कोई भी अपने लिए जैसे कुछ टी शर्ट ख़रीदनी है या फिर व्हाट्सोएवर कि मैं मतलब मुझे रिक्शा का पैसा भरना है या फिर अपनी स्कूटी में पेट्रोल भराना है, तो मुझे कभी भी मेरे मम्मी पापा के पास जाना नहीं पड़ा या फिर मुझे कभी भी करण के पास या मेरे इन लॉज के पास नहीं जाना पड़ा. मैं बोथ सिनेरियोज में इक्वली बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल. तो मुझे वो जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ हैविंग योर ओन मनी, वो मुझे बहुत पसंद है. और आई थिंक ये सब रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जिन्होंने कभी काम नहीं किया तो शायद वो ये रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट जिन्होंने थोड़ा भी काम किया है वो शायद ये टॉपिक पर रिलेट कर पाएंगे. तो फर्स्ट रीज़न यही था कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए थी. एंड इंडिपेंडेंस नॉट इन अ रॉन्ग सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस दैट कि मुझे वो चीज़ पसंद है. इट गिव्स मी पीस इंटरनली. सो येस, वन ऑफ द रीज़न ये था. सेकेंड, देखिए सब लोग ये बोलेंगे कि आपके मम्मी पापा इतना अच्छा कमाते हैं, आपके पापा इतना अच्छा कमाते हैं, आपके पापा का बिजनेस इतना अच्छा है, आपकी जो यहाँ शादी हुई है, आपके इन लॉज इतने अच्छे हैं, आपके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, देन वाई इट इज़ एन अर्ज कि आप काम करने जाए. अभी आपका बच्चा हो गया है तो आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए. आई टोटली अंडरस्टैंड. ये मेरे दिमाग में भी ये थॉट बहुत बार आया था जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट एज आई टोल्ड यू कि मुझे वो जो इंडिपेंडेंस है वो मुझे पीस देता था. तो इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे को पैसे की कमी है करके इसके लिए मुझे पैसे कमाने जाना है. इट गिव्स मी इंटरनल पीस. मैं खुद कुछ कर रही हूँ सुबह से लेकर शाम तक. एक्सपेक्ट बीइंग अ मॉम. सी मॉम आप अभी एक बार बने, मतलब आप अब बन गए हो मॉम, ठीक है. वो प्रोसेस स्टॉप नहीं होने वाला है अनटिल अनलेस यू डाई. ठीक है, मैं मेरी मॉम के पास अभी भी जाती हूँ, मुझे मेरी मम्मी चाहिए रहती है अभी भी. मैं कितने साल की हूँ, मैं 32 साल की हो गई हूँ, बट मुझे अभी भी मेरी मॉम चाहिए. तो मॉम का जो जर्नी है इट इज़ नेवर गोइंग टू एंड. सो जस्ट बीइंग स्टक टू दैट प्रोसेस, मुझे वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही थी. सो वन ऑफ द रीज़न आई डिडंट वांटेड टू हैव जस्ट वन रोल इन माई लाइफ. आई नो there are other roles as well, being a wife, being a good bahu, being a daughter, being a sister-in-law. All other roles come along with you, but as a personal, मेरा खुद का रोल क्या है. तो सेकेंड रीज़न मेरा ये था.
और थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ, मेरा जो करियर जर्नी रहा है उसमें काफ़ी गैप्स रहे, स्पेशली मेरी शादी के बाद। मैंने शादी के पहले मैं कंटिन्यूस काम कर रही थी, सो फ्रॉम 2015 टू 2020 मैंने लिटरली काम किया। 2019 क्योंकि 2020 जैन में मैंने मेरी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि फेब में मेरी शादी थी, तो मैंने तभी 2015 से लेकर 2019 तक कंटिन्यूस काम किया है। एंड देन आई टुक अ मंथ गैप फॉर माई मैरिज, एंड देन उसके बाद वो मैं आपको स्टोरी बाद में बताऊंगी कि मैं कहाँ गई किया हुआ। बट मेरे गैप उसके बाद कभी 1.5 साल का गैप रहा, कभी 2 साल का गैप रहा, कभी 6 महीने का गैप रहा। तो मेरे शादी के बाद से लेके अब तक 6 साल हो गए मेरी शादी को। उसके बीच में मेरे हर जॉब के बीच में मेरे एक साल के 6 महीने के या 1.5 साल के या 2 साल के गैप रहे हैं। उसके बीच में मैंने अपने आप को बिल्ड किया है कि चलो भाई काम करना ही है वापस जाके, कुछ भी हो जाए। तो थर्ड रीज़न मेरा ये था। एंड नाउ सो वाई आई डिसाइडेड स्टार्टेड टू वर्क, तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए थे, और वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस मैंने आपको बता दिए कि मुझे इसके लिए काम करना था। अब सेकेंड टॉपिक आता है व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे काम करना है, लेकिन काम करने के लिए पहले मुझे अपने लिए चेंजेस लाने होंगे अपने लाइफ में, अपनी रूटीन में। तो जैसे ही मेरी बेबी हुई, ऑब्वियसली योर लाइफ टर्न्स 360 अराउंड, जो ये बोलते हैं वो काफ़ी सच बोलते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। योर लाइफ चेंजेस एक्चुअली नॉट 180, 360 फॉर मॉम्स। तो मेरी लाइफ भी ऐसी ही हो गई थी। तो जो उसके पहले का जो पार्ट था, इट इज़ जस्ट कमिंग विथ मी, बट मैं एक कम्प्लीटली अनदर ह्यूमन बीइंग बन चुकी हूँ। मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड शी विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी अनटिल अनलेस शी बिकम्स अवेयर ऑफ हर ओन थिंग्स। तब तक वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, और मेरे को हमेशा कोई भी चीज़ करनी है तो मुझे उसका सोच के करना है। तो ये जो थॉट होता है ना आपके दिमाग में, वो आपको सबसे पहले खींच लेता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए कुछ भी, मेरे लिए यही सब कुछ है, मुझे इसके पास ही सब कुछ करना चाहिए, मुझे इसके अराउंड ही सब कुछ करना चाहिए। दैट इज़ वेरी ट्रू। बट अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसके लिए मैं बोलूँगी मुझे 1 साल लगा, पूरा 1 साल अपने आप को बिल्ड करने के लिए कि मैं वापस काम पे जा सकूँ। तो मैंने क्या क्या प्रोसेस किया था, क्या क्या चीज़ें की थी, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ इसमें। सो अराउंड नायशा 1 साल की थी, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मुझे काम करना चाहिए, बट शी वॉज टू स्मॉल। तो मुझे पता था कि मैं अभी तुरंत काम करने नहीं जा सकती, मे बी मैं 6 महीने में जा सकती हूँ, जब वो 1.5 साल की हो जाएगी तब मैं जा सकती हूँ करने के लिए, बट मुझे उसके लिए अभी से प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी वो थी एक्सरसाइज। तो मैंने कुछ भी, मतलब मैंने प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, प्रेगनेंसी के बाद, नायशा के पूरे 1 साल तक मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की, कुछ भी मूवमेंट नहीं की। मतलब वॉक्स, जो लॉन्ग वॉक्स मैं करती थी, मैं घर में योगा करती थी, पुलअप्स पुशअप्स थोड़े बहुत जो करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़े बहुत जी करती थी। क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग, बेसिकली जो भी मैं करती थी वो मैंने कम्प्लीटली सब कुछ बंद कर दिया था। और बाय दैट टाइम 1 साल तक, जब नायशा 1 साल की हो गई थी, मेरे हर एक बॉडी पार्ट में दर्द था। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे काम करना है तो भाई मेरे पास तो एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की। बच्चे को देखूं, खुद को देखूं, घर को देखूं, क्या करूंगी कि मतलब मेरे पास एनर्जी नहीं है, मेरे पास मसल, मतलब ताकत ही नहीं है अपने बॉडी में कि मुझे कुछ काम करना है। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ मोटी हो गई थी, तो पता नहीं मेरे जीन्स ऐसे हैं कि क्या है, मैं मोटी नहीं हुई थी। मैं जैसी अभी दिख रही हूँ एग्जैक्टली, मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पर, मैं एग्जैक्टली वैसे ही दिख रही थी तभी। बट मेरे पास बॉडी में हर जगह पेन था, मतलब इतना ज़्यादा पेन था कि मैं एक जगह बैठ जाती थी ना, ऐसे अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे ना कमर में पेन होता था, आई कैन नॉट मूव। मुझे मेरे हस्बैंड का हेल्प लगता था कि मेरे को उठाओ, तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो गया था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना, और मैं कोई जिम नहीं गई, मैंने कुछ पैसे नहीं डाले, मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पर मैंने एक्सरसाइजेस ढूंढे जहाँ पर मुझे पेन था उसको रिलीव करने के लिए। तो मुझे बैक प्रॉब्लम बहुत थी, लोअर बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, और थोड़ा अपर बैक प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी, बिकॉज नायशा का वेट गेन हो रहा था, तो मुझे उसको पिकअप वगैरह करने में भी बहुत इशू हो गया था।
तो मैंने लोअर बैक एक्सरसाइजेस घर में शुरू की और मैंने रूटीन बना लिया था कि करण ऑफिस निकल जाता था, अपना नाश्ता करती थी, नायशा को नाश्ता करवाती थी, उसके बाद कुछ काम नहीं रखती क्योंकि मैं और नायशा अकेले ही थे। तो मैं आराम से चालू कर देती थी यूट्यूब और नायशा मेरे बाजू में बैठती थी और मैं करती रहती थी अपना जो भी एक्सरसाइज वो बताते थे। तो सबसे पहले मैंने किया एक्सरसाइज करना शुरू एंड आई फील कि वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था एंड आई रियली फील ब्लेस्ड। मुझे भगवान जी ने पता नहीं कहाँ से साइन दिया, कहाँ से क्या दिया, मुझे कुछ पता नहीं, कि मुझे क्लिक हुआ कि भाई स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, दिस विल गिव यू, मतलब बेसिकली तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है, तुम्हारी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स है उससे तुम थोड़ा रिलीफ पाओगे। देखो रिड तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं अभी भी रिड हो चुकी हूँ मेरे सारे प्रॉब्लम से, बट मुझे रिलीफ ज़रूर है। तो एक्सरसाइज, फिर मैंने रूटीन मेंटेन किया क्योंकि मेरी लड़की आई वुड से कि मैं पूरी रूटीन लेस थी शादी के पहले। रूटीन लेस इन द सेंस ऑब्वियसली जॉब पे जाती थी, आती थी, अपना काम करती, खाना खाती थी और ऐसी ही आलस फैलाती थी। फिर शाम को कुछ मम्मी की हेल्प नहीं, कुछ रूटीन नहीं था। मतलब मेरा शाम को आने के बाद मम्मी की तो हेल्प तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी। शादी के पहले तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन टाइम पे सोना नहीं, ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा यही था। बट जैसे ही मैं करण के साथ शादी करके आई घर में, तो सबसे पहला रूटीन मुझे मेरे इन लॉज के यहाँ का सबसे अच्छा लगा था, वो था टाइम पे सोना। तो मैंने उनको भी बिगाड़ दिया था थोड़ा बहुत लेट सोने में, बट आई एम हैप्पी कि वो चीज़ मैंने उनसे सीख ली कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। देखो टाइम पे उठना मतलब मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, आई कैन नॉट राइज एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग और 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैक्स आई कैन राइज एज। सो रूटीन में आना, तो सबसे पहले मैंने स्लीप रूटीन अपना बेटर करना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया। खाना मैं ऑलरेडी हेल्दी खाती थी, घर का ही बना हुआ खाते थे और हेल्दी खाते थे, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं खाते थे अनशन। तो सबसे फर्स्ट चीज़ एक्सरसाइज, सेकंड मैंने रूटीन अपना मेंटेन किया, स्लीप रूटीन बेसिकली। और मेरा रूटीन मेंटेन किया, उसके साथ साथ मैंने नायशा का रूटीन भी मेंटेन किया कि नायशा इतने बजे उठेगी, इतने बजे उसका ब्रेकफास्ट होगा, इतने बजे वो नैप लेके वो उठेगी, उसका इवनिंग स्नैक होगा, वो डिनर करेगी, डिनर करके वो थोड़ा मतलब उसके बीच में प्ले ऑब्वियसली रहता ही था, बट डिनर करेगी और इतने बजे वो सोएगी। तो ये मेरा रूटीन सेट था, मतलब मैंने सेट करके रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चीज़ चेंज नहीं करने वाली। और वही चीज़ मैंने अपने लिए भी फॉलो की और अपने हस्बैंड के लिए भी फॉलो की। तो रूटीन में आना सबसे बेस्ट मेरे लिए वो किया है एक्सरसाइज के बाद। उसके बाद था हर प्ले रूटीन, फिर ऑब्वियसली खाने पीने का रूटीन तो हो गया, बट अब प्ले रूटीन भी तो चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जाना है जॉब करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट थॉट पहले ये था कि मैं नर्सरी में भेजूंगी उसको, तो नर्सरी में भी उसको फिर इंडिपेंडेंट प्ले थोड़ा करना आना चाहिए। मैं नर्सरी के बाद आऊँगी कि मैंने भेजा है कि नहीं भेजा है, वो आगे आप देखिएगा। तो मैं कहाँ थी, भूल गई, सॉरी। हाँ, प्ले रूटीन। तो प्ले रूटीन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत फैमिलीज़ में देखा है, खुद की फैमिलीज़ में भी देखा है कि ना बच्चे ना क्लिंग्ड रहते हैं अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, दादी से, पापा से, नानी से, बहुत क्लिंग्ड रहता है जो घर में रहते हैं उनके साथ कि मम्मा आप करो साथ में तो ही मैं करूँगा। तो मैंने वो चीज़ मेंटेन की, बट उसके बीच में मैंने उसको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई कि जिससे वो खुद से इंडिपेंडेंटली प्ले कर सके। मैंने उसको बहुत चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस की। मैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं ज़रूर उसके रिलेटेड डिटेल में व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि वो इतने शॉर्ट में आपको मैं बता नहीं सकती। तो सो दिस इज़ हाउ व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे काम पे जाना है, तो दिस इज़ ऑल थिंग्स आई स्टार्टेड डूइंग। क्योंकि चेंजेस लाओगे तभी तुम आगे कुछ बढ़ पाओगे। अगर तुम वहीं पे स्टक रहोगे, बेसिकली तुम जैसे रूटीन में हो उसी रूटीन में तुम स्टक रहोगे और बोलोगे कि भाई मुझे काम करना है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्यों करना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको सिर्फ सोचने पे ही रखेंगी, आपको आगे मूव नहीं करेगी। बट आपको आगे मूव करना पड़ेगा अपने आप को।